तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैब प्रिपरेशन ऑफ एचसीएल। ठीक है, लैब प्रिपरेशन ऑफ एचसीएल में आपको एक अपरेटस गिवन है। ठीक है, अब अपरेटस को भी आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अपरेटस का कई बार क्या होता है, डायग्राम बना हुआ आएगा और आपसे वो लेबलिंग पूछ लेगा, ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, सब पूछ लेगा आपसे। तो अपरेटस भी आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, ये एक आपके पास एक राउंड एक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब एक्स का क्या है यहाँ पे, राउंड फ्लास्क, हमने एक राउंड फ्लास्क ले रखा है, ये आपके पास एक राउंड फ्लास्क है। ठीक है, ठीक, अब राउंड फ्लास्क में दो ट्यूब जा रही है, एक ट्यूब तो ये ऊपर निकल रही है यहाँ से, और एक ट्यूब यहाँ से कनेक्ट हो रही है इस वाले आपके पास वॉशर बॉटल में। इसको बोलेंगे ए, यानी कि ए क्या है आपके पास, वॉशर बॉटल है। ठीक है, तो राउंड फ्लास्क एक ट्यूब तो ऊपर से ऐसे कनेक्टेड है, दूसरी यहां से जा रही है आपके पास कहाँ, वॉशर बॉटल में। ठीक है, वॉशर बॉटल में आपके पास क्या कंटेंट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यहाँ पर ये जो है ना, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सही। उसके बाद एक और ट्यूब निकल रही है यहाँ से, और वो जा रही है आपके पास सिंपल एक आपके पास किसमें, के बाद एक और ट्यूब निकल रही है और वो कहाँ जा रही है, वाई में, और वाई क्या है आपके पास, गैस जार। क्या है सर, गैस जार। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास एक्सपेरिमेंट है, यानी कि अगर हम इसको सिंपल से समझें तो राउंड फ्लास्क से वॉशर बॉटल, राउंड फ्लास्क के अंदर क्या है, राउंड फ्लास्क के अंदर क्या है, NaCl सॉल्यूशन है। NaCl का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब निकल के जाएगी वॉशर बॉटल में, वॉशर बॉटल में क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 फिल्ड है। उसके बाद वापस जाएगा तो गैस जार में क्या मिलेगा आपको, ड्राई HCl। ठीक है, सही। अब क्वेश्चन कैसा आएगा सर, क्वेश्चन देखो यहाँ से सिंपल सा बन जाएगा, क्या वो आपसे कहेगा लेवल सी, यानी कि ये आपको लेबल करना होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि जो राउंड फ्लास्क में NaCl सॉल्यूशन के अंदर आएगा। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन के अंदर तो NaCl प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे तो NaCl प्रेजेंट है, लेकिन आप कोई रिएक्शन किससे कराएंगे, तो वो क्या होगा आपके पास, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई दिक्कत है? ठीक, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ स्टेप आते हैं आपके पास वॉशर बॉटल, यानी कि ये जो पूरा कंटेनर है वो वॉशर बॉटल है। वॉशर बॉटल के अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे जो गैस आएगी ना, यहाँ पर सपोज जो HCl आएगी वो क्या होगी आपके पास, मॉइस्ट होगी। क्या होगी, मॉइस्ट HCl होगी। ठीक है, मॉइस्ट HCl का मतलब जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, कैसे काम करेगा सर, एज अ ड्राइंग एजेंट। कैसे, एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या होगा सर, वो मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ठीक है, तो जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, किस में से, मॉइस्ट HCl में, तो वापस जो गैस जाएगी यहाँ पर वो कौन सी होगी, अब ड्राई HCl, यानी कि सारा का सारा मॉइस्चर किसने एब्जॉर्ब कर लिया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने। अब आपको यहाँ जो गैस जाएगी वो होगी ड्राई, और आप गैस जार में उसको कलेक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी को? ठीक है, ये आपके पास सिंपल एक डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। सही, बात करते हैं रिएक्शन पे। देखो सिंपल सी बात, रिएक्शन पे अगर हम चलेंगे तो सिंपल सी बात देखो, आपके पास NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कई बार आपके पास NaCl ना लिख के नाम लिख के देगा। ठीक है, कैसे, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, अब सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब हम ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात देखो जरा, क्या होगा, NaCl प्लस H2SO4, वो भी कौन सा है सर, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है सर, एक है आपके पास बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, एक है आपके पास अबव 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ, यानी कि टेम्परेचर मैंने जो रखा है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, इसके दोनों के यहाँ से गिव रीजंस बनेंगे कि आपने अबव क्यों यूज किया है या फिर बिलो क्यों यूज किया है। अबव अगर हम बिलो यूज कर रहे हैं तो अबव क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से गिव रीजंस बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बिलो 200 यूज करता हूं तो बिलो 200 में क्या होगा ना, कंसंट्रेटेड H2O पार्शियल ब्रेक होता है H प्लस और HSO4 माइनस में। ठीक है, NaCl किस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा सर, माइनस के साथ, ये साथ आ गए, तो क्या बना, NaHSO4। ठीक है, कोई दिक्कत है, फॉर्मूला बनाना आता है ना सबको, बिना फॉर्मूला बनाए नहीं होगा काम। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन रटते रह जाओगे। सही है, फॉर्मूला बनाने के लिए जो क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक, प्लस अब ये दोनों साथ में आ जाएंगे, बन गया HCl। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपके पास सिंपल सी रिएक्शन है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में। ठीक, अगर मैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं तो उसमें भी देख लेते हैं क्या होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ तो आपको HCl मिल चुका है। सही, हमें ये चाहिए था तो हमें मिल चुका। अब यहाँ पे बिलो की जगह हम क्या करेंगे, अबव में भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जरा, इस चीज को आप बनाकर डायग्राम कहीं भी
इसको मार्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार लेबलिंग भी पूछता है, ठीक, क्योंकि बोर्ड कैसे भी दे सकता है पेपर, आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, सही है, हर एक पॉइंट से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा अब कर लेते हैं फटाफट से, है ना, थोड़ा सा स्पेस भी बना लेते हैं, तो इसको यही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पेस बनाइए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज, अब मैं बात करता हूँ अबव की, तो NaCl प्लस H2SO4, वो भी क्या, कंसंट्रेट। अब यहाँ पे क्या है ना, अबव 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर 200 से बड़ा है, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अब 200 में ना जो H2SO4 है वो ब्रेक होता है कंप्लीटली, क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या ब्रेक होगा, कंप्लीटली, कंप्लीटली ब्रेक होता है, ठीक है। बिलो 200 में ये पार्शियली ब्रेक होता है, कंप्लीटली का मतलब क्या होगा सर, 2H एक साथ चले गए, SO4 2 माइनस, देखो यहाँ पे H नहीं आया, ये सिर्फ सल्फेट और हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया, ठीक है, सही। NaCl किस में ब्रेक होगा सर, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। अब ये Na किसके साथ जाएगा सर, जाहिर सी बात है नेगेटिव वाले के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस, ठीक है, ये दोनों साथ चले जाएंगे, सही है, तो क्या बन जाएगा 2HCl, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो देखो HCl यहाँ भी मिल रहा है और HCl वहां भी मिल रहा है, बैलेंस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो HCl यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ 2 लग जाएगा, ठीक, HCl यहाँ भी मिल रहा है और HCl वहां भी मिल रहा है ना। तो सर हमें क्या, हमें यूज कौन सी करनी है, हमें अबव में भी HCl मिल रहा है और बिलो भी HCl मिल रहा है ना, दोनों में HCl मिल रहा है, ठीक। तो अब बताएंगे यूज कौन सी करनी है, ठीक है। देखो जब दोनों में, हमें दोनों चीजों में मिल रहा है ना, तो अब उस पॉइंट पर भी बात करेंगे, ठीक। तो हमने क्या काम था, रिएक्शन देखी, रिएक्शन के बाद हमने ऑपरेटर्स का सेटअप देखा। अब बात करते हैं कुछ यहाँ से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं ना यहाँ से, वो क्या है, सबसे पहली चीज प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, प्यूरिफिकेशन के लिए हमें ड्राइंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो HCl गैस आ रही है ना, वो क्या है आपके पास, मॉइस्ट है, ठीक है। क्यों मॉइस्ट है सर, क्योंकि NaCl क्या था, वो सोल्यूशन में था, ठीक है, प्लस आपने ठीक, ठीक, तो ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे सर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, यानी कि H2SO4 यूज करेंगे, ठीक, जो हमने वॉशर बॉटल में यूज किया था, किसमें यूज किया था सर, वॉशर बॉटल में, जो डायग्राम में था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, सही है, ठीक। अब ये क्या काम करता है, ड्राइंग एजेंट का काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, ड्राई HCl, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गई बात, सही। सेकंड आता है कलेक्शन। अब कलेक्शन कैसे करते हैं सर, देखो कलेक्शन सिंपल करते हैं बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब क्या हो गया, ये गैस, ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोज एयर है, ठीक, जैसे जैसे इसमें HCl अंदर आने शुरू होगा, अब HCl क्या काम करेगा ना, इस एयर को तो कर देगा ऊपर और खुद बैठ जाएगा नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अपवर्ड, एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, एयर ऊपर जा चली गई है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये है देखो, एयर ऊपर है, अपवर्ड किसका, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर, एयर का, यानी कि एयर ऊपर जाएगी और HCl नीचे बैठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज HCl इज हैवियर देन एयर, जो चीज एयर से भारी है वो तो नीचे बैठेगी और एयर को ऊपर कर देगी, कोई दिक्कत, ये इस तरीके से कलेक्शन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ से कौन सा, वाई नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, HCl को, गैस को हमने वाटर के ऊपर क्यों कलेक्ट नहीं किया, तो वो सिंपल सा आंसर है, बिकॉज HCl गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या, HCl गैस जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है, अगर आप वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे ना तो सॉल्युबल हो जाएगी, वो उसमें घुल जाएगी, यानी कि एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो हमें गैस नहीं मिलने वाली भाई, हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिलेगा, कोई दिक्कत, इसलिए हमें गैस चाहिए, तो इसलिए हम उसको क्या काम करते हैं, एयर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको HCl एसिड मिलना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। इसलिए हम उसको वाटर के ऊपर प्रेफर नहीं करते क्योंकि घुल जाती है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। अच्छा नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो गैस जार में गैस आ रही है वो HCl ही है, कुछ नहीं करना, जो आपने लास्ट में एक गैस जार रखा था, डायग्राम के सबसे लास्ट में जो एक गैस जार था उसमें आपने एक, यहाँ से आपके पास ड्राई HCl आ रही थी, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रॉड दिया हो और वो रॉड किसमें डिप्ड होनी चाहिए सर, अमोनिया, NH3 में, रॉड डिप्ड इन अमोनिया, NH3 में एक रॉड डिप होनी चाहिए लिक्विड अमोनिया में, इज ब्रॉट नियर द गैस जार, जैसे ही वो गैस जार के पास आएगा, है ना, तो HCl गैस मिनट से पहले इस अमोनिया के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक, HCl गैस अमोनिया के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा सर यहाँ से, NH4Cl,
ठीक है, NH4Cl फॉर्म करेगा। NH4Cl सर बना कैसे, कुछ नहीं करना भाई, मैंने कैसे तोड़ दो जरा, H प्लस और Cl माइनस में ये दोनों जा सकते हैं साथ में। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्ड बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, उसमें क्या बन जाएगा ये NH4 प्लस। अब NH4 प्लस बन गया एक कैटाइन और ये बन गया एक एनाइन, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे एक NH4Cl, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक। NH4Cl को बोलते हैं क्या, अमोनियम क्लोराइड, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को। और क्या चीज मिलेगी, जैसी रॉड के पास आएगी डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स किसके होंगे, अमोनियम क्लोराइड के। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है किसी को इन तीनों सेक्शंस में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात नहीं। यही जो आइडेंटिफिकेशन है ये टेस्ट सर्व करता है फॉर HCl, ठीक है, टेस्ट फॉर HCl गैस, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे कि भाई कलेक्शन बताओ, प्लस वाटर क्यों यूज नहीं करते हैं, तीसरा ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज किया गया है, ठीक है, और प्लस फंक्शन क्या है ड्राइंग एजेंट का, कोई दिक्कत। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल तगड़े तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि लैब प्रिपरेशन में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस करने से काम नहीं होगा, बोर्ड केमिकल रिएक्शंस 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है, उसके बाद वो पॉइंट्स में पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस तरीके से। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं हैंड टू हैंड कॉपीज में, ठीक, तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। इसी टाइप से आप नोट्स बनाए अपने, ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा, समझने में भी इजी रहेगा, बुक खोलने की लास्ट टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सबसे पहला अब वो तो बात हमने पढ़ी थी कुछ आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन के बारे में, अब जो लैब प्रिपरेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन सा, सबसे पहला व्हाई NaCl इज प्रिफर्ड। भाई एक बार बताओ, हमने इसकी रिएक्शन H2SO4 से की थी, इसके साथ NaCl की, तो सर ये सोडियम क्लोराइड ही क्यों लिया है आपने, है ना, और कोई क्यों नहीं लिया। देखो सिंपल सी बात देखते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है, इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल, कोई दिक्कत है, ठीक है, सही है, सोडियम क्लोराइड हर जगह मिल जाता है, नमक की तो है, ठीक, तो इट इज चीप, सस्ता भी है और इजिली अवेलेबल है, तो हम ये कम पैसों में आराम से हाइड्रो HCl गैस ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ इसको प्रेफर किया है, बाकी NHKCl प्रेफर नहीं किया, NH4Cl प्रेफर नहीं किया और किसी को प्रेफर नहीं किया, ठीक, सबसे पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई H2SO4 इज यूज्ड, हमने हाइड्रो, भाई एसिड तो सर बहुत सारे हैं, ये जो यूज किया है इसकी जगह हमने सर HNO3 क्यों यूज नहीं किया, यही क्यों यूज किया है रिएक्शन में, है ना। देखो सिंपल चीज, H2SO4 यूज करने का क्या रीजन है, ठीक, सबसे पहला एक नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट नहीं होता, हवा में नहीं उड़ता, ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये इवेपोरेट डज नॉट, ठीक है, तो डज नॉट इवेपोरेट, सबसे पहले हवा में नहीं उड़ता, ठीक। दूसरा चीज, हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसकी, ठीक है, यानी कि आप टेम्परेचर देंगे ना तो जल्दी से बहुत देर तक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यानी कि आप गर्म होता रहेगा लेकिन उड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है, तो एक तो नॉन वोलेटाइल प्लस हाई बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर को, ठीक, कोई दिक्कत, हेंस इट डिस्प्लेसेस HCl फ्रॉम NaCl, ठीक है, तो NaCl में से Cl बाहर निकालता है और H के साथ अपना H देता है और बना देता है NaCl, कोई दिक्कत है। दो पॉइंट्स है क्यों यूज किया गया है, नॉन वोलेटाइल है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक, लेकिन अब सर इसकी जगह हमने NH3 नाइट्रिक एसिड क्यों यूज नहीं किया, ठीक है, नॉट, ठीक है, तो यानी कि नाइट्रिक एसिड को हमने क्यों यूज नहीं किया, सबसे पहला रीजन क्या है, वोलेटाइल का मतलब हवा में उड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा सर, इवेपोरेट होगा, ठीक है, और जब ये इवेपोरेट होगा तो सर इवेपोरेट होने के साथ साथ कौन आ रहा है, ये खुद भी बाहर आ रहा है, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोराइड गैस भी तो बाहर आ रही है, HCl गैस भी तो बाहर आ रही है, दोनों के दोनों एक साथ निकलेंगी। अब फिर बाद में क्या होगा, हमें अब जो गैस जार था ना हमारे पास, जो गैस जार था वहां पे दो चीजें मिलेंगी, NH3 मिलेगा और HCl मिलेगा, जिसमें कि NH3 और टूट जाता है NO2O और H2O में, ठीक है, तो बहुत दिक्कत है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिल सकती है, कोई दिक्कत है, सही है, तो यहाँ पे रेडिश कलर की गैस भी मिलेगी आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर, हमें तो HCl चाहिए था, यहाँ पे तो सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल गया अगर ये डिकम्पोज हो गया, और नाइट्रिक एसिड भी मिल रहा है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं H2SO4, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है समझने में, क्यों यूज नहीं किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपके पास बनता है, टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस इज प्रेफर्ड, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस का काम कर रहे हैं, हमने पता था बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में क्या बन रहा था सर, पार्शियली ब्रेक हो रहा था, और ये बन रहा था हमारे पास, है ना, प्रोडक्ट में सोडियम बाई सल्फेट, क्या है सर ये, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है, लेकिन वाई नॉट अबव 200 डिग्री सेल्सियस, सर अबव 200 डिग्री सेल्सियस में ना
हमारे पास कुछ ये बनना था, कंप्लीटली ब्रेक हो रहा था, Na2SO4 बनना था प्लस HCl। तो सर एक चीज देखो ना, क्या सर दोनों में ही हमें HCl मिल रहा है, यहाँ पे भी HCl मिल रहा है और हमें यहाँ पे भी HCl मिल रहा है, तो हमें तो HCl से मतलब है ना, तो हम ज्यादा टेम्परेचर क्यों दें, क्यों, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास क्या होगा सर, फ्यूल वेस्ट होगा सबसे पहली चीज, ठीक है, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा उसको हीट करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहली चीज फ्यूल वेस्ट होगा, ठीक है, अगर हम अबव जाते हैं तो, ठीक है, ये अबव की कंडीशन है, क्यों हम अबव को यूज क्यों नहीं करते हैं, तो उसके रीजन है फ्यूल वेस्टेड, ठीक। नेक्स्ट, एपरेटस में टेंड टू ब्रेक, सर इतनी ज्यादा हीट होगी अबव 200 डिग्री सेल्सियस, समझ लो बहुत होता है ना, तो उसमें जो एपरेटस हमने लिया है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड क्या था आपके पास, पहला पॉइंट तो ये था क्यों यूज नहीं किया, दूसरा ये था, और तीसरा ये है आपके पास क्या, क्योंकि सर जो सोडियम सल्फेट बन रहा है ना यहाँ पे, सोडियम सल्फेट, तो ये सोडियम सल्फेट क्या करता है सर, एक क्रस्ट बना लेता है, हार्ड क्रस्ट, एक हार्ड क्रस्ट लेयर फॉर्म कर लेगा जो कि ग्लास से चिपक जाती है और उसे छुटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, अबव 200 डिग्री सेल्सियस इन 3 वजह से यूज नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है, क्योंकि HCl यहाँ भी मिल रहा है सर और HCl यहाँ भी मिल रहा है, कोई फायदा थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में आ गया, ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए यहाँ से। ये अभी लैब प्रिपरेशन के चल रहे हैं, कोई भी चीज पढ़नी है तो पूरी डिटेल में पढ़ो, क्योंकि बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, मैं बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से बन सकते हैं यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन जो लैब प्रिपरेशन से बनेगा वो है ड्राइंग एजेंट, ठीक है, ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज किया गया है सर, हमने ड्राइंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया गया है ना, ये तो हमने यूज किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन व्हाई नॉट वी हैव यूज्ड अदर ड्राइंग एजेंट्स, ड्राइंग एजेंट्स तो सर और भी हैं, व्हाई नॉट क्विकलाइम यानी कि CaO यूज्ड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 इज यूज्ड, इन्हें यूज क्यों नहीं किया गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपने यूज किया, इन दोनों को भी तो यूज कर सकते हैं, तो सिंपल सा आंसर है बिकॉज दीज टू रिएक्ट विद, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ क्या कर लेते हैं सर, रिएक्ट कर लेते हैं, और रिएक्ट कर लेंगे तो हमें HCl नहीं मिलेगा, हमें कुछ और मिलेगा रिएक्शन के बाद, कैसे सर, CaO प्लस HCl मिलेगा, CaCl2 प्लस H2, आपको कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा यहाँ पे, CaCl2 मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, आपको HCl नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, आपके पास पेंटा का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 5, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, POCl3 बनाएगा यानी कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HPO3 बनाएगा, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत है, तो आपको यहाँ पे सर HCl गैस नहीं मिलेगी, इनके साथ HCl गैस नहीं मिलेगी क्योंकि रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, HCl गैस के साथ, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर HCl गैस मिल जाएगी, क्योंकि concentrated H2SO4 does not react with HCl, ठीक है, does not react with HCl गैस, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, इसी वजह से हमने क्विकलाइम और ये सब यूज नहीं किए हैं, ठीक। रिएक्शन भी आती है, ध्यान रखना लिखने के लिए, रिएक्शन पूछेगा आपसे, फास्फोरस पेंटॉक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, फॉर्म द रिएक्शन, और बैलेंस भी करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना, POCl3 बनेगा प्लस HPO3 बनेगा, कोई दिक्कत, रिएक्शन कोई भी आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ, बिना बैलेंस करे छोड़ कर आएंगे तो नंबर कट जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो बैलेंस तो आनी ही चाहिए, बैलेंसिंग तो, ठीक है, क्लास 9 की सीरीज लाऊंगा मैं भी, जिसको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, बैलेंसिंग नहीं आती है, तो वो वहां सीख सकता है, पहला चैप्टर ये, ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है, सही है, तो वहां वो सीख सकता है इस चीज को, क्योंकि बिना बैलेंस करे फॉर्मूला बनाए आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कलेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं सर, है ना, इसको हम क्या करते हैं सर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर करते हैं, है ना, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाई नॉट इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता है, सिंपल सा आंसर हमें पहले पढ़ चुके हैं, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में एकदम घुल जाती है, और कितना घुल जाती है, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर कितना डिसॉल्व हो जाएगी, 452 वॉल्यूम ऑफ HCl, कुछ बचेगा नहीं भाई, एक वॉल्यूम समझ लो, एक वॉल्यूम के अंदर, सिर्फ एक वॉल्यूम वाटर के अंदर इतनी सारी वॉल्यूम ऑफ HCl डिसॉल्व हो रही है, तो एसिड बन जाएगा वहां पे, है ना, तो आपको HCl गैस नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं, हम एयर के ऊपर ही प्रेफर करते हैं, कोई दिक्कत, ये रीजन है इसके जो मैं बता रहा हूँ, ये आंसर है, ठीक है। तो अगर आए व्हाई HCl गैस is not collected या hydrogen chloride gas is not collected over water because since it is highly soluble in water, ठीक है, 1 volume of H2 dissolve 452 volumes of
HCl। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत किसी को? ठीक है, सही है। तो ये सारी बात थी आपके पास किसकी, लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है, लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे, जो बन सकते थे, वो हमने सारे यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ से कोई मार्क्स नहीं कटना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, सही है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा जिसने ये आराम से सही से कर लिया। ठीक, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सही है। वैसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पढ़ते पढ़ते ज्यादा अच्छा लगेगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं इजीली समझा रहा हूँ आपको क्या चीज कैसे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे HCl गैस यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर आती है, कौन सी प्रॉपर्टी आती है? सबसे पहले आपके पास आती है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब जलना। ठीक है, तो इट इज अ नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल मतलब डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, ना तो खुद जलती है ना दूसरों को जलने देती है ना, तो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, अगर आप इसे किसी भी कैंडल के अंदर रखेंगे तो ये एयर डिस्प्लेस कर देगी, वहां से एयर को डिस्प्लेस करेगी और कैंडल को क्या कर देगी, बुझा देगी, यानी कि ब्लो ऑफ कर देगी। ठीक है, तो यानी कि खुद नहीं जलती है ना दूसरों को जल देती है, नॉन कंबस्टेबल है, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक, सही है। नेक्स्ट, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। ठीक है, अब एक्शन ऑन इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया? इंडिकेटर कौन कौन से हैं सर? मॉइस्ट लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन और फिनोफ्थलीन एल्कलाइन। मैंने एरो लगा रखा है तो ये फिनोफ्थलीन एल्कलाइन है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? चलो सबसे पहले लिटमस, अगर ये एसिड की, देखो HCl गैस क्या है? एसिडिक इन नेचर है। क्यों क्यों है सर एसिडिक नेचर? क्योंकि HCl क्या काम करता है, जब भी दिएगा तो H प्लस निकलता है और Cl माइनस। तो ऐसी चीजें जहां पे H प्लस मिले, हाइड्रोजन मिले, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आप पढ़ते आए हैं, जहां पे भी हाइड्रोजन आयन मिले या, ठीक, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? एसिडिक इन नेचर होती है। कौन सी होती है सर? एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो यानी कि HCl गैस डायरेक्टली क्या है सर? एसिडिक इन नेचर है। कोई दिक्कत है? ठीक है, किस नेचर में है सर? HCl एसिडिक नेचर में। अब वो हमने प्रूफ भी कर लिया कैसे? जो लिटमस पेपर ब्लू था वो क्या टर्न हो गया? रेड। रेड में बदल जाएगा मिनट से पहले। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर ऑरेंज था वो किस में कलर कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक में। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसिडिक टेस्ट के सिम्टम्स हैं। ठीक, फिनोफ्थलीन अगर कलरलेस है, सिंपल फिनोफ्थलीन, तो वो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर फिनोफ्थलीन एल्कलाइन है, एल्कलाइन मतलब बेस वाला है, ठीक है, या जैसे NaOH हो गया समथिंग, तो वो पिंक कलर का है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास? कलरलेस। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये तो था आपके पास एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल डेसोसिएशन। अब डेसोसिएशन का मतलब टूटना, ब्रेक होना, है ना, तो जिससे ये मिलकर बना है उसी में ब्रेक हो जाएगा। सही है, लेकिन ये जो डेसोसिएशन होता है वो होता है अबव 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस से अबव जाएंगे तो ही डेसोसिएशन होगा। तो HCl को अगर आप हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इफ वी हीट HCl गैस, देन वी विल गेट H2NCl2, यानी कि आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और क्लोरीन गैस आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो थर्मल डेसोसिएशन अगर आता है तो आपको नंबर तभी मिलेंगे, खाली HCl H2 और Cl2 लिखने से नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसके ऊपर जो कंडीशन है वो लेबल करने के बाद ही नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको लेवल करनी पड़ेगी, प्लस बैलेंस भी करनी पड़ेगी। 2 H2 यहाँ है, Cl2 यहाँ, तो यहाँ 2 लग जाएगा, खत्म। ठीक है, तो बिना बैलेंस करे आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक, चलो रिएक्शन विद अमोनिया आती है। रिएक्शन विद अमोनिया सर अभी बढ़ के आए हैं। ठीक है, जहाँ पे HCl गैस अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करती है, जहाँ पे हम अमोनिया गैस की क्या ला रहे थे सर? रॉड ला रहे थे, रॉड डिप्ड, है ना, रॉड डिप्ड इन अमोनिया गैस ला रहे थे, तो क्या बन रहा था सर? डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन रहे थे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ठीक है, और डेंस व्हाइट फ्यूम्स किसके थे सर? वो अमोनियम क्लोराइड। किसके थे सर? अमोनियम क्लोराइड, जो कि गैस सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं, क्या कई बार आता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन अभी ऐसे लिखी है ना, ये रिएक्शन नेम से भी आ सकती है। व्हाट विल यू लाइट अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनियम रॉड डिप्ड इन, सॉरी, तो ये बाय नेम से भी आ सकती है। ठीक है, कि व्हेन अ रॉड डिप्ड इन अमोनिया इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ HCl गैस। ठीक है, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक, तो कौन सा कंपाउंड होगा? अमोनियम क्लोराइड, और फॉर्मूला होगा NH4Cl। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ये जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं ना, ये आएंगे ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन मतलब आप क्या नोट कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन में लिखना पड़ेगा डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl इज ऑब्टेन्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी टाइप की। ठीक, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सही है, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो देखते हैं, दो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक शो करेगा कि HCl गैस इज हैवियर देन एयर। ठीक है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शो करेगा दैट इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाईली
सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, सबसे पहले अगर हम हैवियर देन एयर को प्रूफ करेंगे तो हमने क्या काम किया, एक जार लिया ठीक है, एक बीकर लिया सपोज, उस बीकर में हमने कैंडल जला दी। ठीक, अब कैंडल कब तक ब्लो अप करेगी, यानी कैंडल कब तक लाइटन अप करेगी, जब तक यहाँ पे क्या है, एयर है। ठीक, ऊपर से हमने एक जार लिया है, उस जार के अंदर क्या है, ड्राई एचसीएल। अब जैसे ही एचसीएल लाएंगे तो एचसीएल कहां जाएगी, नीचे बैठनी शुरू होगी, है ना, एचसीएल नीचे आएगी और एयर को यहां से क्या कर देगी, रिप्लेस, एयर ऊपर जाएगी और एचसीएल कहां जाएगी, नीचे। ठीक, तो जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी, अब एयर आ जाएगी ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा आपके पास, एचसीएल। ठीक है, तो जैसे जैसे एचसीएल नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे कैंडल का जो फ्लेम है ना वो हल्की हल्की क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। एक टाइम पे आगे कैंडल पूरी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, खत्म, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जब भी बुझ जाएगी तो यानी कि एयर सब ऊपर आ चुकी है और यहाँ क्या बची है, एचसीएल। और हमने पता था एचसीएल क्या है, कंबस्टेबल इनकम्बस्टेबल गैस है, ना तो वो खुद जलती है ना ही दूसरों को जलने देती है। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि एचसीएल क्या है, हैवियर देन एयर है। अगर ये कैंडल जलती रहती तो यानी कि यहाँ पे एयर रहती, यानी और एचसीएल ऊपर रहती, लेकिन ये कैंडल क्या हो गई, बाद में बुझ गई है, खत्म हो गई, यानी कि अब यहाँ पे एचसीएल गैस आ गई है और एचसीएल ने एयर को ऊपर लिफ्ट कर दिया है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, है ना। एयर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गई और एचसीएल क्या शो कर रहा है, यानी कि जो चीज हैवियर होगी वो नीचे सेटल डाउन हो गई है और जो लाइटर है वो ऊपर चलेगी। तो एयर इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे लाइटर है और एचसीएल क्या होगी आपके पास, हैवियर। ठीक है, तो कैंडल का जो फ्लेम है वो बिल्कुल बर्न आउट हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। यही शो करता है कि एचसीएल गैस इज हैवियर देन एयर। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आते हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे लेबलिंग के लिए आता है। ठीक है, लेबलिंग के क्या आएगा, यहाँ पे आपको एक्स दे देगा, यहाँ आपको वाई दे देगा, यहाँ आपको जेड दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे देगा ए। ठीक है, तो ये 4 लेबलिंग आएगी। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये आपके पास एक सिंपल नीचे बीकर है जिसके अंदर क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यानी कि जेड का नाम क्या होगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, कुछ भी आ सकता है जेड की जगह। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट अगर डायग्राम आ गया, डायग्राम से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेम जेड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, नेम ए, ठीक, नेम एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। कोई दिक्कत है? तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। ठीक, प्लस हमने एक ड्रॉपर लगाया, ड्रॉपर में क्या कंटेंट है, H2 यानी कि वाटर कंटेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अब ये जो ऊपर वाला जार है इसमें क्या है, पूरा ड्राई एचसीएल, यानी कि यहाँ पूरा ड्राई एचसीएल भरा हुआ है। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ए क्या होगा यहाँ पे, ए आपके पास सिंपल हो जाएगा ड्राई एचसीएल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब करेंगे क्या, हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ से हाईली सॉल्युबल इन वाटर है एचसीएल गैस, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट से। सही, तो कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं एक ड्रॉपर को थोड़ा सा सिक्वीज करता हूं। ठीक है, तो ड्रॉपर को यहां से सिक्वीज करेंगे तो एक वाटर ड्रॉपलेट सपोज यहां पे, ठीक है, तो यहां से वाटर एंटर करेगा, ये आपके पास वाटर अंदर आया। अब आपको पता है जब वाटर यहां पे आ गया है सर, तो एचसीएल गैस ने क्या काम किया, तुरंत इसके साथ क्या किया, रिएक्ट करना शुरू किया। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले अगर हम वाटर को पहले हटा देते हैं, ठीक है, एक चीज समझो। ठीक, तो अभी तक क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर है आपके पास, ठीक है, ठीक, प्रेशर है जो आपके पास खुद लिटमस सॉल्यूशन का है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, वो दोनों बराबर हैं प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो जब तक प्रेशर ऑफ गैस बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, तब तक कोई भी पानी ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ से ब्लू लिटमस पेपर ऊपर नहीं जाएगा तब तक। ठीक है, जब तक ये दोनों प्रेशर बराबर हैं दूसरे के। अब क्या होगा, हमने क्या काम किया, हमें गैस प्रेशर कम करना है। ठीक है, तो हमने गैस प्रेशर को क्या काम किया, गैस प्रेशर को रिड्यूस किया। अब रिड्यूस कैसे होगा गैस प्रेशर, देखो हमने एक सिंपल सी एक चीज करी, हमने देखा करके कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमने ड्रॉपर को सिक्यूज किया, ड्रॉपर को सिक्यूज किया तो एक वाटर यहाँ आया अंदर, कहाँ आया सर, वाटर ऊपर गया। जब वाटर ऊपर गया तो एचसीएल गैस ने तुरंत इसके साथ क्या करना, रिएक्ट करना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मुझे पता है क्या, मुझे एक चीज पहले से पता है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, मुझे पहले से ही एक चीज पता है कि सर एक वॉल्यूम ऑफ वाटर में 452 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस डिजोल्व हो जाती है। क्या हो जाती है सर, डिजोल्व, है ना। तो ये तो बहुत सारा है, तो यानी कि यहां से गैस डिजोल्व हो गई वाटर में और क्या बन गया, एसिड बन गया। क्या बन गया सर, एसिड, वो यहां आ गया। सही है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहाँ पे वो एसिड आ गया डिजोल्व होने के बाद, जब ये डिजोल्व हो गया तो अब गैस प्रेशर जो था वो क्या हो गया आपके पास, लेस। क्या हो गया, लेस। और किसके प्रेशर से, पी और प्री ऑफ लिटमस से। ठीक है, इससे प्रेशर ये वाला लेस हो गया। जब ये लेस हो गया तो सब सिंपल सी बात है,
हाई प्रेशर कहां से कहां जाता है, फ्रॉम हायर टू लोअर, तो यहां से मिनट से पहले यहां से क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर ऊपर जाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जाएगा, और जैसे वो बाहर निकलेगा यहां से, ठीक है, जैसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे अभी भी ड्राई HCl गैस प्रेजेंट है, क्योंकि सारी डिसॉल्व नहीं हुई है एक वाटर में, है ना, सारी की सारी डिसॉल्व नहीं हुई है, कुछ HCl गैस प्रेजेंट है। जैसे ये ऊपर निकलेगा तो HCl गैस मिनट से पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, और आपको क्या देगा, रेड फाउंटेन, क्या देगा आपको, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये रेड फाउंटेन नजर आएगा आपको। क्यों आएगा, क्योंकि जो लिटमस सॉल्यूशन ऊपर गया था, लिटमस सॉल्यूशन के साथ ड्राई HCl ने रिएक्ट किया है और शो कर दिया है, ब्लू को टर्न कर दिया है किसमें, रेड में, ताकि कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक इन नेचर। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। लिटमस पेपर कब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। गैस को रिड्यूस करा हमने, क्यों, कैसे रिड्यूस किया, क्योंकि हमने वाटर ड्रॉपलेट दिया, ड्राई HCl वाटर के साथ रिएक्ट किया, डिसॉल्व हो गई, क्योंकि हमें पता है कि भाई इतने में इतना डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना डिसॉल्व हो जाती है। जब डिसॉल्व हो गई तो अब वो बन गया आपके पास क्या, HCl एसिड बन गया, यहाँ पे आ गया आपके पास एसिड, डिसॉल्व हो गए, ठीक। लेकिन अभी भी कुछ ड्राई HCl यहाँ प्रेजेंट है, तो जैसे ही आपके पास प्रेशर अबव इन द जार, गैस प्रेशर इन द जार कम हुआ, जैसे गैस प्रेशर क्या हुआ, लेस हुआ, ठीक है, उस कंडीशन पे ये वाला प्रेशर क्या हो गया, मोर, ठीक है। तो जब मोर हो गया तो यहां से ज्यादा प्रेशर लगा, ज्यादा प्रेशर लगा मतलब, ठीक है, तो जब ज्यादा प्रेशर लगा तो लिक्विड को इसने ऊपर फेंक दिया, और जैसे ही लिक्विड ऊपर गया तो यहाँ पे ड्राई HCl प्रेजेंट थी, उसने क्या काम कर दिया, ब्लू को टर्न कर दिया किसमें, रेड में, ठीक है। ये है आपके पास फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो इससे एक चीज प्रूव होती है, अगर ड्रॉपर से वाटर ऊपर जाता लेकिन ड्राई HCl रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, तो एक चीज प्रूव हो जाती है, क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक। लेकिन जब वो डिसॉल्व हो गई और यहां से ये ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, गैस प्रेशर कम हो गया, और गैस प्रेशर कब कम होगा, जब गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये शो करता है कि इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। अगर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता तो दोनों प्रेशर बराबर ही रहते, ये दोनों बराबर ही रहते, कोई मतलब नहीं होता वाटर से। लेकिन ठीक, क्योंकि पहले भी लिटमस सॉल्यूशन ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही वाटर ऊपर गया, ड्राई HCl डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होते ही, ठीक, जैसे ही डिसॉल्व हो गई तो यहाँ पे गैस प्रेशर का क्या हो गया, जो गैस प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े डिसॉल्व हो गए वाटर के अंदर, अब वो एसिड की फॉर्म में बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास यहाँ गैस प्रेशर रिड्यूस हुआ, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया आपके पास, मोर हो गया, ठीक है। जैसे ये मोर हो गया तुरंत ये ऊपर गया, और कोई भी दिक्कत है तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स है, ये प्रूफ करता है हैवियर देन एयर, और ये प्रूफ करता है आपके पास फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत। और एक और चीज प्रूव हो जाती है यहाँ से कि जो आपके पास ड्राई HCl है वो कौन सा नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि उसने ब्लू लिटमस को टर्न कर दिया है रेड लिटमस। रेड फाउंटेन नजर आएगा आपको निकलता हुआ, ब्लू नहीं आएगा। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत। चलो एक और देखते हैं, थर्ड एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं जिसको बोलते हैं फनल अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैब मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है फॉर प्रिपेयरिंग HCl गैस। अब HCl एसिड गैस से बनाया जाएगा HCl गैस से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फनल अरेंजमेंट। अब इस फनल अरेंजमेंट में सर है क्या चीज, सबसे पहली चीज आती है आपके पास, देखो सिंपल सी, हमने एक ट्रफ लिया और ट्रफ में क्या है, वाटर, ठीक है, ट्रफ में वाटर है, हमने एक डिलीवरी ट्यूब आपके पास वाटर के अंदर डिप कर दी, जिससे आपने एक ट्रफ लिया, ट्रफ में क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर आपने एक डिलीवरी ट्यूब डिप कर दी, जिस डिलीवरी ट्यूब में क्या पास कर रहे हैं आप, ड्राई HCl गैस पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। अब जैसे ही ये डिलीवरी ट्यूब वाटर में जाएगी तो हमें पता है क्या है, HCl क्या है, हाईली सॉल्युबल है किसके अंदर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो जैसे ही हाईली सॉल्युबल है तो यहाँ पे एकदम से गैस रिएक्ट करनी शुरू करेगी वाटर के साथ, और एकदम से क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। और जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगा ना, तो इट क्रिएट्स अ वैक्यूम, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा ना, देखो प्रेशर आउटसाइड जो था वो ज्यादा है, और प्रेशर इनसाइड क्या हो गया, कम, क्योंकि एकदम से ही गैस सारी की सारी सॉल्युबल हो गई, तो अंदर का प्रेशर जो था, प्रेशर इन जो था वो क्या हो गया, लेस, ठीक है। और प्रेशर आउटसाइड क्या हो गया, वो है मोर, ठीक। तो क्या होगा, वाटर बहुत ज्यादा अंदर जाएगा इस टेस्ट ट्यूब के। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन जाएगा सर, वाटर भरता जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया है, ठीक। और वाटर ज्यादा ऊपर तक जा सकता है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ से HCl गैस आ रही है तो यहाँ एसिड बनना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, एपरेटस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हम इस वाले फॉर्म को यूज
नहीं करते जनरली। ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, बैक सक्शन। बैक सक्शन का मतलब जब वाटर ऊपर चला जाए इसे बोलते हैं बैक सक्शन। और ये क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि HCl एकदम से डिसॉल्व होती है। एकदम से डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, एकदम से डिसॉल्व हो गई तो पीछे वाली आई नहीं लेकिन आगे वाली डिसॉल्व हो गई, तो बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यानी कि वहां गैस प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक, तो इनसाइड प्रेशर लेस हो जाता है, आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाता है, मोर। तो यहाँ से वाटर ऊपर चल जाता है, और वाटर जब यहाँ, अब जब नेक्स्ट HCl वापस आएगी जो पीछे आ रही है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और बना लेती है एसिड। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, आपके अपरेटस को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बैक सक्शन। ठीक है, बैक सक्शन ऑफ वाटर। ठीक, तो इसी बैक सेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं एक फनल अरेंजमेंट। क्या यूज करते हैं, फनल अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक, यहां से मैं इसको साइड कर देता हूं। ठीक है, ये आपके पास है फिगर बी। ठीक है, जिसमें आपने एक फनल शेप यूज कर रखा है अब यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा देखो, अब सर यहाँ पे क्या होगा, आप फनल शेप लिया है, आपने ये जो फनल है ना इसको जस्ट टच किया है वाटर से। ठीक है, अब जब वाटर से टच किया है तो जैसे ही वाटर से टच होगा तो क्या होगा, ड्राई HCl क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो जब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो अब क्या होगा, फनल के अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर इन और प्रेशर आउट। ठीक है, तो फनल के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा वाटर कहां चल जाएगा, ऊपर। थोड़ा सा वाटर कहां चल जाएगा, ऊपर। अब जब वाटर ऊपर चला गया तो वाटर कहां से गया है सर, यहीं से तो वाटर गया है। मेरे कहने का मतलब है, सपोज ये है, ठीक है, यहां से आपके पास ये फनल है, आपके पास सपोज ये फनल है। ठीक है, यहां से इतना पानी है, और अगर थोड़ा सा वाटर यहां से वाटर ऊपर जाता है तो अब लेवल कितना बचेगा, अब लेवल इतना बच जाएगा, क्योंकि इतना वाटर ऊपर जा चुका है। तो इतना वाटर ऊपर आ गया तो बीच में क्या क्रिएट हो गया सर, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक ठीक, तो जो वाटर अब ऊपर गया है वो वाटर यहां से बैक सक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फनल के पास क्या है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। ठीक है, सही। तो फनल के पास एक लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है, तो पानी यहाँ तो सीधा ही ऊपर चला गया था, है ना, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ सरफेस एरिया कम था, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा गया तो वाटर यहाँ आ गया। अब जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, यहां से क्या हो गया, जैसे जैसे आपके पास इन प्रेशर जो अंदर है और जो बाहर है प्रेशर आउटसाइड, जैसे जैसे वो बराबर होंगे ना, तो ये वाटर अपने आप कहाँ गिर जाएगा, नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर अपने आप कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, जब वाटर नीचे आ जाएगा फिर से लेवल बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर से लेवल बराबर होने का मतलब फिर से ड्राई HCl नीचे आएगी। ठीक है, HCl रिएक्ट करेगी वाटर के साथ। ठीक, फिर से वाटर ऊपर जाएगा, फिर लेकिन ये बैक सक्शन, यहाँ पे बैक सक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बैक सक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है वाटर को होल्ड करने का, कोई दिक्कत है। ठीक है, और वाटर ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर इतना वाटर था, यहाँ से रिएक्ट करा, थोड़ा वाटर ऊपर गया। ठीक, तो वाटर ऊपर गया तो बीच में क्या हो जाएगा, अब पानी कम हो गया, पानी जितना ऊपर जाएगा, वाटर जितना ऊपर जाएगा, डिस्प्लेस होगा, उतना ही क्या होगा, नीचे से लेवल कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर पानी ऊपर गया तो यहाँ से लेवल इतना हो गया, अब इतना, सपोज इतना वाटर है। ठीक है, अब फनल के पास इतना वाटर चला गया, तो अब लेवल कितना रह गया सर, इतना लेवल रह गया, इतना वाटर तो फनल के अंदर आ गया है, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सही है, इसको बोलते हैं फनल अरेंजमेंट। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे ही आपके पास प्रेशर इन प्रेशर आउट बराबर होगा, दोबारा से वाटर नीचे आएगा। ठीक है, फिर दोबारा से ये सरफेस को टच करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस कंडीशन से क्या होगा, HCl गैस, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और HCl गैस पार्ट्स में किस में डिसॉल्व होती रहेगी, वाटर में, और आपको क्या मिलता रहेगा, यहाँ पे HCl एसिड मिलता रहेगा, लेकिन एकदम से नहीं, स्लोली स्लोली मिलता रहेगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपकी यूज करते हैं फनल अरेंजमेंट, कोई दिक्कत। तो फनल अरेंजमेंट की कुछ स्पेशलिटी है, इट प्रिवेंट्स बैक सक्शन, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन सरफेस एरिया क्या था, कम था, इस वजह से पानी एकदम ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे पानी ऊपर गया, लेकिन बीच में एक होल क्रिएट, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि अब पानी का लेवल, जितना पानी फनल में ऊपर जाएगा उतना पानी नीचे ड्रॉप होगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, अब एयर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एयर गैप क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम भी कह सकते हैं आप, या फिर एयर गैप भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर एयर नहीं है तो यहाँ पे जनरली एयर होगी, एयर गैप क्रिएट हो जाएगा, और इस एयर गैप पे इनसाइड प्रेशर और जब प्रेशर आउटसाइड यानी कि एयर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वाटर अपने आप क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, सही है, वाटर यहां तब तक रहेगा जब तक आपके पास प्रेशर आउटसाइड ज्यादा रहेगा और प्रेशर इनसाइड क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, और जैसे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, गैस डिसॉल्व होती रहेगी। ठीक है, और फिर गैस आ भी रही है तो वापस गैस प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी नीचे नहीं जा रहा है, और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये वापस नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसा समझो एक मग है, मग में वाटर है, थोड़ा मग पानी मग से ऊपर चला गया, तो
बाकी का जो लेवल ऑफ वाटर है वो क्या करेगा, नीचे गिरेगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपके पास फनल अरेंजमेंट, ठीक, डायरेक्टली, ठीक, सही है, और सही है, ठीक है। HCl एसिड डायरेक्टली लैब प्रिपरेशन से नहीं बनता है, ठीक है, इसको हम फनल अरेंजमेंट से ही प्रिपेयर करते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार आपसे, ठीक, कोई दिक्कत है, सही है, ठीक है, चलो, ठीक। फिफ्थ बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। जनरली रिएक्शन विद मेटल्स में कौन से मेटल्स हैं सर, एक्टिव मेटल्स, ठीक है, सही है। अब रिएक्शन विद मेटल्स में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, काम किसकी बात करेंगे, HCl गैस जो है ना उसका सोल्यूशन स्टेट में, ठीक है, तो यानी कि HCl गैस अगर सोल्यूशन स्टेट में जाएगी यानी कि H2O के साथ जाएगी, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास HCl एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है, ठीक। तो हम यहाँ पे HCl एसिड यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म बात करेंगे। तो अब रिएक्शन विद मेटल से बात करते हैं, सपोज कोई सा भी मेटल ले लो, ठीक है, तो जनरली यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी होती है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी क्या, 9th में पढ़ी थी, क्या थी सर, A प्लस BC गिव्स, A किसको हटाएगा, B को, बन जाएगा AC प्लस B, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब कैसे, कोई भी एक उठा लेते हैं, सब में एक होगा, Zn प्लस HCl, ये कौन है, अब डाइल्यूट एसिड है ये, ठीक है, DIL की जगह मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, तो ये डाइल्यूट फॉर्म में है, ठीक है, सॉल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। अब Zn किसको रिप्लेस करेगा सर, H को रिप्लेस करेगा, और क्या बना लेगा, ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब किसी को अगर डाउट है सर इसने इसको हटा दिया लेकिन ये ZnCl2 कैसे बना, तो सिंपल सी चीज है, Zn जब हटाएगा Zn की वैलेंसी +2 है, Cl को अगर उसने H को हटा दिया तो H तो ऊपर आ गया ना, इसकी वैलेंसी क्या है, -1, ठीक, तो फॉर्मूला बनाने के लिए 2 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, तो क्या हो गया, Zn1 और Cl2, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं तो बच्चे क्या लिख आएंगे सर, Zn है और Cl है, ZnCl लिख आएंगे, गलत हो जाएगा, फॉर्मूला बनाना सीखना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी सीखनी पड़ेगी, ठीक है, रटोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, है ना, चलो ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है, सब में ऐसे बनेगा। तो एक चीज आ रही है क्या, हाइड्रोजन गैस का जो लिबरेशन है ना, ये आपको प्रूफ करेगा कि यहाँ पे क्या है, HCl ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है, हाइड्रोजन गैस का जो प्रूफ है, क्योंकि कोई भी एसिड अगर एक्टिव मेटल के साथ जाता है, कोई भी एसिड अगर एक्टिव मेटल के साथ जाता है तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ये आपकी रिएक्शन ठीक है, ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, ठीक, सही है। Mg के साथ आएगा तो Mg के साथ भी यहाँ बनेगा, बस Mg के साथ क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक, सही। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद बेस। अब बेस कौन कौन से होते हैं सर, बेस 2 टाइप के होते हैं, जो ऑक्साइड भी होते हैं वो भी बेस है, जो हाइड्रोक्साइड है वो भी बेस है ना, इनको आप एल्कलीज भी बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। अच्छा, तो मैंने एक ऑक्साइड लिया आपके पास CO और एक एल्किल लिया आपके पास NH4OH, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, MgOH होल ट्वाइस ले सकते हैं, ZnOH होल ट्वाइस ले सकते हैं, जो मर्जी आप वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बनाने का तरीका समझो, ठीक। क्या होगा, अगर CO जाएगा प्लस एसिड के साथ यानी कि HCl, वो भी किस फॉर्म में है, डाइल्यूट, तो एक बात देखना था ना, बेस और एसिड अगर साथ जाते हैं तो सर क्या बनाते हैं, जब भी बेस और एसिड करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, है ना, तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट एंड वाटर का मतलब क्या हो गया, CO किसके साथ जाएगा, CO जाएगा किसके साथ, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं तो ये बेस हो गया सपोज, ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया आपके पास CO2 प्लस O2 माइनस, ये ब्रेक हो गया आपके पास H प्लस Cl माइनस, तो ये CO किसके साथ जाएगा सर, Cl के साथ, तो ये बन गया CuCl2 प्लस, फॉर्मूला बन गया क्योंकि इसके पास +2 था, वहां -1 है, ये दोनों साथ में आ गए, है ना, और दोनों साथ में आके क्या बना लिया, H2, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास सॉल्ट और ये बन गया आपके पास वाटर, ठीक है। तो जब कभी भी बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये जो चीजें है ना, ये बनाने की है, मतलब ये आपको समझ में आनी चाहिए, रिएक्शन को बिना याद करे आप कैसे बनानी है, बिल्कुल सटीक बनानी है, फॉर्मूला भी गलत नहीं होगा अगर वैलेंसीज पता होंगी तो, ठीक है, सही है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक और NH4OH के साथ, ठीक है, देखो जरा NH4OH प्लस HCl दोबारा से डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, NH4 किसके साथ गया, अगर मैं NH4 को ब्रेक करूं तो सर ये ब्रेक हो गया आपके पास NH4+1 और ये हो गया सर OH माइनस, ये किस में आ गया सर H प्लस और Cl माइनस, ये प्लस इसका प्लस इस वाले के माइनस के साथ सामने वाले के, तो क्या बन गया, दोनों के पास 1 1 है NH4Cl प्लस, ठीक है, ये दोनों साथ में आ गए सर घूम के, तो क्या बन गया सर H2O बन गया ना, ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, नाम क्या होगा इसका, कॉपर क्लोराइड, Cu फॉर कॉपर, Cl फॉर क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा NH4 मतलब अमोनियम क्लोराइड, क्या अभी पढ़ के आए पीछे, अमोनियम क्लोराइड, नाम भी पता होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार रिएक्शन ऐसे भी आती है, राइट अ बैलेंस रिएक्शन व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आपको रिएक्शन ये बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। कोई दिक्कत, बैलेंस करनी पड़ेगी, बैलेंस है एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये तो तुम्हारा समझने के लिए है, जिसको चीज आती है वो आराम से कर लेगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी, रिएक्शन विद मेटेलिक कार्बोनेट्स। अब सर मेटेलिक कार्बोनेट्स का मतलब क्या है? सबसे पहले मेटेलिक मेटल से समझ में आ रहा है कि Zn हो सकता है, Na हो सकता है, कोई भी हो सकता है मेटल, लेकिन कार्बोनेट का मतलब क्या है? CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ठीक है। तो अगर मैं मेटल सोडियम लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने मेटल लिया सोडियम, सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1, Zn की कितनी है? +2, ठीक है। तो अगर मैंने Na लिया, Na के साथ अगर ये जाएगा तो क्या बनाएगा? NaCO3, Na2CO3, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया सर? ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करनी है किससे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, सही है, ठीक। तो जब ये रिएक्शन होगी तो सिंपल सी बात है सर, सेम वही चीज है, कुछ नहीं करना सर, जो पहले किया था वही। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी एसिड डाइल्यूट होगा ना, जब कभी भी एसिड डाइल्यूट होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जब कभी भी एसिड डाइल्यूट होगा, यहाँ ध्यान रखना, जब कभी भी एसिड क्या होगा? डाइल्यूट, क्या होगा सर? एसिड अगर डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट फॉर्म में होगा, तो जो कार्बोनेट है ना, ये CO3, ये ब्रेक होता है किसमें? इस चीज को भी समझ लेना ध्यान से, CO2 और O में। किसमें ब्रेक होता है सर? CO2 और O में। देखो 3 थे O, 2 O इसके साथ आ गए और एक O अकेला चला गया और C इसके साथ आ गया, ठीक है। तो मैंने और कहीं से ब्रेक नहीं किया, ये CO3 ही टूटा है, ठीक है। तो CO3 दो फॉर्म में टूट गया, CO2 एक साथ चले गए, यानी कि C तो यहाँ चला गया, O कितने थे? 3, 2 यहाँ आ गए, बचे कितना? 1, कोई दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, CO2 क्या है? गैस है, तो गैस तो कभी रिएक्ट नहीं करेगी, गैस ऐसी कैसी बाहर आ गई, प्लस, ठीक है, एक प्लस आगे लगा देते हैं, सही है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा? H दिख रहा है यहाँ पे, है ना। H2O में कितने H चाहिए होते हैं? 2 H है सर और एक O है ना। तो 2 H का मतलब यहाँ पे 2 लगा दूं, ठीक, कोई दिक्कत। चलो बाद में बैलेंस कर लेना, छोड़ो, इसे भी छोड़ो, ठीक। ये H जाएगा किसके साथ? O के साथ, और H और O जब साथ में आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज बनाएंगे, क्या? H2O, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक। अब बचा कौन? बचा कौन? ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा कौन? Na रह गया और Cl रह गया। Na और Cl साथ में आके क्या बना लिया? NaCl। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, आ गई बात समझ में। बैलेंस करना है तो आराम से कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, सही है। Na कितने यहाँ पे? तो 1 2 यहाँ लगा दो, बैलेंस हो गई, खत्म कहानी, छुट्टी, कोई दिक्कत। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आती है मेटेलिक बाइकार्बोनेट्स। किसी भी कार्बोनेट कोई भी हो भाई, मैं कह रहा हूँ Na2CO3 लिया था, आप MgCO3 ले लो, है ना, प्लस डाइल्यूट कर दो उसके साथ, डाइल्यूट HCl कर दो, ठीक है। ये भी दोबारा ब्रेक होगा CO2 और O में, ठीक है। ये HO को लेके जाएगा, MgCl को लेके जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत। सेम वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम रहेंगे यहाँ पे भी, CO2 प्लस H2 जैसे बने थे, प्लस Na था ना, Na की जगह कौन आएगा? Mg, तो ये बन जाएगा MgCl2, खत्म, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई भी कार्बोनेट हो इस तरीके से आपको बनाना है, समझ में आगे बात आ गई। लेकिन ये किसके साथ है? डाइल्यूट एसिड के साथ, सिर्फ कंसंट्रेट के साथ मत करना, डाइल्यूट, जहाँ पे डाइल्यूट एसिड लिखा हो वहां होगा काम, ये ध्यान रखना है, इस चीज को पॉइंट बताना हो, डाइल्यूट अभी भी पॉइंट करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक कार्बोनेट्स, ठीक। मेटेलिक बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स का मतलब क्या होगा सर? HCO3 -1, ठीक है। ठीक, मेटल का मतलब क्या होगा सर? Na ले लेते हैं, Na+1, तो क्या बन गया? NaHCO3, बात वही आ गई, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। क्या देगा सर? कुछ नहीं, मैंने कहा बिल्कुल वैसे तोड़ो, कार्बोनेट तो अभी भी है और एसिड अभी भी डाइल्यूट में है ना, तो कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक कर दो CO2 और O में, ठीक, कोई प्रॉब्लम, सही है। अब कैसे होगा सर? कुछ नहीं करना, देखो सिंपल चीज ध्यान रखो, CO2 गैस है, ऐसी कैसी बाहर आ गई, प्लस, ठीक है। एक H ये रहा, एक O ये रहा और एक H ये रहा, हो गया काम पूरा, H2O बाहर आ गया, प्लस, ठीक है। अब भाई कौन बचा यहाँ पे? एक Na रह गया सर और एक Cl रह गया, खत्म, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है। एक अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या? When what name the gas evolved, या what will you observe? Name the gas evolved or what will you observe when
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपसे ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, रिएक्शन नहीं पूछ रहा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। कौन सी गैस है ये सर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई दिक्कत है, सही है। ठीक, तो आपसे रिएक्शन की जगह थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थ्योरी में पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे Na2CO3 रिएक्शन तो आपने समझ ली, Na2CO3 को पता नहीं है क्या बोलेंगे। क्या बोलते हैं, Na मीन सोडियम, CO3 का मतलब क्या हो, कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है सर ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई प्रॉब्लम है, वो भी किस फॉर्म में है सर, डाइल्यूट। ठीक है, तो कौन सी गैस निकल रही है वापस, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, वही एसिड यहाँ पे भी है, वही एसिड यहाँ पे भी है, और वही एसिड यहाँ पे भी है। कोई दिक्कत है, आ गई मेरी बात समझ में। क्वेश्चन कैसे आएंगे, दोनों टाइप से तैयार है ना, एक क्वेश्चन से भी और सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 1 में पूछता है, फिलअप्स वगैरह में, एमसीक्यूज वगैरह में। आ गई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें, चलो बात करते हैं विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, SO3। ठीक है, SO3 2-। ठीक, मेटलिक, एक मेटल लेंगे तो आपने ले लिया Na+1। ठीक है, तो क्या बना आपके पास, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में क्या होगा, Na2SO3 प्लस HCl करेंगे, वो भी किस फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास, सोडियम सल्फाइड। सही है। अब मैंने बताया था, अब ये एसिड किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में है ना। तो डाइल्यूट फॉर्म में जैसे हमने CO3 तोड़ा था, वैसे यहाँ पे SO3 टूटेगा, किसमें, SO2 और O में। ठीक, तो कौन सी गैस बाहर आ गई, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड पर ऐसी कैसी बाहर आ गई। सही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऐसी कैसी बाहर आ गई, प्लस H दिख रहा है, इस H ने इसको उठाया और क्या बना दिया, H2। ठीक, एक 2 लगा देंगे यहाँ पे, एक 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, प्लस Na किसके साथ गया, Cl के साथ, और बना लिया NaCl। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट लिखा हुआ वहाँ पे, नेम द गैस इवॉल्व। कौन सी गैस होगी सर, सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट, कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे Na2CO3 की जगह क्या हो सकता है आपके पास, ZnSO3 हो सकता है। ठीक है, MgSO3 हो सकता है। करना सब में वही है, SO3 को ब्रेक करना है किसमें, SO2 और O में। ठीक है, O चला जाएगा H के साथ और Mg चला जाएगा Cl के साथ। कोई दिक्कत, ठीक। बस करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक तरीका समझ लिया, सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विद सल्फाइड्स। ठीक है, सल्फाइड्स का मतलब क्या होगा सर, देखो सल्फाइड का मतलब क्या होता है, S2-। ठीक है, तो अगर मैं Fe लेता हूँ, Fe आपके पास हो गया 2+, तो क्या बनेगा आपके पास, FeS। ठीक है, कौन सा है ये सर, आयरन सेकेंड सल्फाइड। ठीक है, और आयरन सेकेंड को बोल देते हैं, और फेरस सल्फाइड, फेरस। ठीक है, तो यानी कि FeS रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक, इसमें सिंपल से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्या, Fe जाता है Cl के साथ, H जाता है S के साथ, तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2S। सही है, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगी, खत्म कहानी। ठीक है, अब देखो H2S कौन सी गैस है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे कौन सी गैस मिलती है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है, जब कभी भी ये लिखा हुआ दिख जाए सल्फाइड। ठीक है, IDE, इसमें ITE है, इसमें IDE है, फर्क इतना है। कोई दिक्कत है, तो आपके पास कौन सी गैस मिलने वाली है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसकी स्मेल कैसी होती है, रॉटन एग्स। ठीक है, कैसी होती है सर, रॉटन एग्स। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है इसकी, ये इसकी स्मेल होती है। A gas with rotten eggs, क्वेश्चन पूछ सकता है, what happens when iron second sulfide reacts with dilute hydrochloric acid, name the gas obtained plus its observation। तो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑब्जर्वेशन कैसे पता लगाओगे, हाइड्रोजन सल्फाइड है, a gas with rotten eggs smell। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बात समझ में, सही है। नेक्स्ट है आपके पास थायोसल्फेट। थायोसल्फेट प्रेजेंटली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल में नहीं है। ठीक, कहीं मेंशन नहीं है ये वाला सीन, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, बोर्ड अगर पूछ भी ले तो। ठीक है, तो सिंपल थायोसल्फेट का फॉर्मूला है Na2S2O3। क्या है सर, Na2S2O3। ठीक,
कर दो इसकी रिएक्शन। Na2S2O3 प्लस किसके साथ जाएगा सर, डाइल्यूट HCl के साथ जाएगा। क्या बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे S2 और O3, S कितने हैं 2, O कितने हैं 3, है ना। तो एक काम करो, क्या काम करोगे, इसमें से इसको ब्रेक करो। मैं कह रहा हूं इनमें से SO2 एक बाहर आया और एक S इधर चला गया, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक 2S थे ना, तो एक S यहाँ आ गया, एक S यहाँ आ गया, S तो खत्म हो गए। तीनों में से एक 2 इस S के साथ चले गए और एक O अकेला खाली बच गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। इस मैंने ब्रेक कर लिया इसको, देखो अभी भी बराबर ही है, 2 S है 2 ये S है, 3 O है, 2 ये रहे O और एक ये रहा 3, ठीक। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है, ये तो ऐसी कैसी आ गई बाहर, प्लस अकेला सल्फर दिख रहा है, अकेला सल्फर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे बाहर आ गया प्लस, ठीक है। O दिख रहा है, O जाएगा इस H के साथ और बनाएगा H2O, ठीक है, प्लस Na बच गया अब खाली और एक Cl बच गया, क्या बनाएगा, खत्म, दी एंड। रटने की जरूरत ही नहीं भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा चीज पकड़ो ना, याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी को, सिंपल बन गया, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस H2O, आ गई बात समझ में, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो ये आपके पास थी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हम अभी टेस्ट में कवर करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ और लेड नाइट्रेट के साथ, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट वो टेस्ट भी है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैं उसको अलग से सेपरेट टेस्ट की फॉर्म में कवर अप कराऊंगा, ठीक है, सही है। तो ये थी आपके पास पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मेटल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, थायोसल्फेट्स, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑल ओवर, ठीक। समझ के करोगे तो आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, जब ऑक्साइड फॉर्म रिएक्ट करेगा किसके साथ, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या लिबरेट करेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं सर, MnO2, PbO2, Pb3O4, KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है। यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड थर्ड ऑक्साइड, लेड फोर्थ ऑक्साइड सॉरी, ठीक है। MnO4 क्या हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2 क्या, K2Cr2O7 क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये हो गया आपके पास पोटेशियम सॉरी पर मैग्नेट, ठीक। लेड फोर्थ ऑक्साइड, लेड थर्ड ऑक्साइड सॉरी लेड ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। कौन सा हो गया सर ये, मैग्नीज ऑक्साइड, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो कौन सा हो गया सर ये, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है। Pb3O4 को बोलेंगे क्या, रेड लेड, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब कभी भी इनके साथ अगर कौन रिएक्ट करता है सर, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या मिलेगा आपको सर, यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलने वाली है, ठीक। देखो रिएक्शन कैसे, MnO2 प्लस HCl जा रहा है, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना सर, बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, Cl की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ले लेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि Mn किसके साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे, Cl के साथ, तो क्या बना लेगा, MnCl2, क्यों बना लेगा, क्योंकि Mn की वैलेंसी कितनी है +2 और Cl की वैलेंसी कितनी है -1, ठीक, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे O दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो O है ना, वो किसके साथ जाएगा, H के साथ, और क्या बना लेगा, प्लस H2O, प्लस प्लस प्लस। अभी रुक जाओ, अब यहाँ पर एक Mn ने एक Cl लिया, है ना, तो आपको यहाँ पर Cl की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, 2 Cl तो यहाँ चले गए, ठीक। अब अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो 2 तो खत्म हो जाएंगे पूरे, तो मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, 4 का मतलब सर कितने हो गए, 4 Cl थे, है ना, 4 Cl थे, 2 तो चले गए किसके साथ, Mn के साथ, ठीक, बचे 2, अब ये 2 ऐसे कैसे कहाँ जाएंगे, खत्म, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, ठीक है। सिंपल बैलेंस करने का तरीका यहाँ पे 4 आएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 तो यहाँ चले गए ना, 2 यहाँ चले गए इसके साथ, तो हमें 2 और चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4, कोई दिक्कत, आ गई मेरी बात समझ में, क्या किया मैंने, ठीक है। कहने का मतलब है सर, Cl 4 लेने पड़ेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि 2 Cl चले गए Mn के साथ और बचे 2 बाहर आ गए निकल के ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे गया 4, इक्वेशन बैलेंस हो गई,
कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, क्या बनेगा? मैग्नीज क्लोराइड, वाटर, क्लोरीन गैस, मिल गई क्लोरीन गैस, खत्म। ठीक है, दूसरा PbO2 प्लस H2O, सेम वही है, बिल्कुल सेम यही है, बस यहाँ पे Mn की यहाँ था, यहाँ Pb आ गया, कुछ नहीं करना और सर, बिल्कुल सर वही है। 4 लगा दो मिनट्स पहले, Pb जाएगा Cl के साथ, क्या बनाएगा? PbCl2। लेड क्लोराइड, क्या बनाएगा सर? लेड क्लोराइड। ठीक है, प्लस H है सर, H जाएगा O के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा? 2H2O। ठीक है, क्योंकि 4 H यहाँ है, 2 O यहाँ है, सही है, ठीक। प्लस अब कौन रह गया सर? 4 Cl थे, तो Cl 4 थे, 4 में से 2 यहाँ आ गए, बचे कितने? 2। भाई 4 लग गया आगे, तो यानी कि H कितने हो गए? H पहले 1 थे, Cl कितने? 1 थे, 4 लगा दिए तो कितने हो गए? अब 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, तो ये 4 हो गया ना, 4 में से 2 तो यहाँ आ गए, बचे कितने? 2। 2 ऐसी कैसी बात आ गया, कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत किसी को? ठीक है, समझ में आ गया? सही है, चलो नेक्स्ट। अब आती है Pb3O4 प्लस HCl। अब यहाँ पे थोड़ा बदल गया है, ये रेड लाइट आ गया है ना, और यहाँ पे Pb 3 है और ऑक्सीजन कितने? 4। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे कितने? 8। ये चीज ध्यान रखना, कितने लेंगे? 8। अब 8 का मतलब कैसे होगा? देखो, अब मैंने 8 क्यों लिए वो देखना भी जरा, ठीक है, सही है। 8 क्यों लिए मैंने देखना भैया। Pb किसके साथ जाएगा सर? Cl के साथ, क्या बनाएगा सर? PbCl2 सेम, प्लस OH किसके साथ जाएगा सर? O के साथ, मैंने कहा बिल्कुल चला गया, लो H2 बना लिया, प्लस अब कितने Cl? अब भाई Cl2 तो बाहर आना ही आना है, तय, कोई दिक्कत? अब बैलेंस करना जरा। Pb कितने सर? 3। 3 का मतलब सर यहाँ आ गया 3, तो Pb तो होगा 3। अब Cl कितने हो गए? 3 2 जा, यहाँ पे Pb आपके पास हो गए 3, लेकिन Cl तो पहले से 2 थे, 3 लगने के बाद इंटू 3 हो गया, कितने हो गए? 6। 6 Cl यहाँ हो गए, 2 Cl आपने यहाँ निकाल रखे हैं बाहर, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। तभी तो मैंने यहाँ 8 लगाया है, कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे H कितना था? 1, Cl भी कितना था? 1। अगर मैं 8 लगाऊंगा तो इंटू 8 यहाँ होगा, इंटू 8 यहाँ होगा, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? और इन दोनों को ऐड करूंगा तो Cl पूरे कितने हो जाएंगे? 8। 6 यहाँ है, 2 वहाँ है, तो एरो के इधर 8, एरो के उधर 8। अब आई बात समझ, मैंने 8 क्यों लगाया यहाँ पे? समझ में आ गई बात? नहीं, थोड़ा दिमाग से, वरना इतनी बड़ी इक्वेशन अगर बैलेंस करने बैठोगे दिमाग पागल हो जाएगा कि कहाँ तक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करूँ। थोड़ा दिमाग से खेलना, ये चीज जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं एक ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। कोई दिक्कत? बड़ी से बड़ी इक्वेशन यहाँ पे इजिली खत्म हो जाएगी। K2Cr2O7 प्लस HCl आता है ना, K2Cr2O7 प्लस HCl। इस पार्ट में ध्यान रखना, यहाँ पे आपको इसके आगे कितना लगाना पड़ेगा? 14। कितना लगाना पड़ेगा सर? 14। ठीक है, सही। अब सर 14 क्यों लगाना पड़ेगा, उसका भी बताता हूं क्यों लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। 14 क्यों लगाना पड़ेगा? ठीक है, देखो 14 हमें इसलिए लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक Kb है और एक Cl भी है, Cr भी है, क्रोमियम भी है और पोटेशियम भी है, तो सर K भी Cl के साथ जा सकता है और सर Cr भी Cl के साथ जा सकता है। तो अगर K गया तो क्या बनाया? KCl। Cr गया तो क्या बनाया? CrCl3। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर क्रोमियम की वैलेंसी होती है क्रोमियम की Cr की वैलेंसी होती है 3 प्लस Cl की होती है -1, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बन गया Cr1Cl3। कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा, क्योंकि 2 थे। अब O जाएगा किसके साथ? H के साथ, H2O प्लस, ठीक, Cl2 निकलना तो है, Cl2। अब क्लोरीन देख लो कितने हो रहे हैं, एक क्लोरीन यहाँ, 3 यहाँ, 3 और 1 4 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 14 लगा रखा है। अब कैसे? के कितने हैं सर? 2, 2 का मतलब यहाँ 2 लगा दो, ठीक। Cr कितने हैं सर? 2, 2 का मतलब यहाँ 2 लगा दो, ठीक। अब जरा देखना कितने हो रहे हैं, देखो H, अब H देख लो जरा, ऑक्सीजन 7 है, H 1 है, इसलिए मैंने 14 यहाँ पे इसलिए भी लगाया है। देखो ऑक्सीजन कितने हैं, इसको हटाते हैं जरा, ऑक्सीजन 7 है, H 1 है, ठीक है, H2O में 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 7 आए हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2:1 का चल रहा है ना। तो अगर ऑक्सीजन अभी 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के डबल चल रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ 7 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे सर? 14। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है? सही, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 7। बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत? ठीक है, Cr देख लेते हैं, Cr 14 होने चाहिए, 2 6 और वो हो रहे हैं 2, ठीक है, तो वहां से थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, कितने हो गए? 2 और
6 कितने हो गए 8, 8 और कितने चाहिए अभी आपको 6 यानी कि 3, बैलेंस खत्म, छुट्टी। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत? ठीक है, आते हैं KMnO4 प्लस HCl। KMnO4 प्लस HCl, इसमें भी देखो K पोटेशियम मैग्नीज, ये भी Cl के साथ जा सकता है और सर ये भी Cl के साथ जा सकता है, क्योंकि दोनों मेटल हैं, दोनों ही मेटल Cl के साथ जाएंगे। ध्यान रखना, जहां दो मेटल होंगे दोनों Cl के साथ जाएंगे। KCl प्लस MnCl2 प्लस H2 निकलना तय है, प्लस Cl2 निकलना तय है, कोई दिक्कत? ठीक, K एक है, Mn कितने हैं? एक। अब यहाँ पे Cl पे बात बैलेंस करनी है, देखो सिंपल सी बात देखो, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने? 4 है ना। तो सर जब ऑक्सीजन 4 है तो हाइड्रोजन तो 8 चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है सर 8 चाहिए होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ 8 लगाता हूँ, ठीक है, तो 8 लगाने से क्या मुझे मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी? देखो अगर मैं यहाँ 8 लगाऊंगा तो क्लोरीन होगा 8 का मतलब 1, 3 हो गए, 3 4 5 आ रहे हैं, 5 का मतलब ये जो चल रहा है ना वो ऑड चल रहा है ना, मुझे इसको 8 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ सिंपल सी, क्या काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ इसको बैलेंस करने के लिए, 8 से बैलेंस, 8 से काम नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 8 से क्लोरीन यहाँ पे आ रहे हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5 क्लोरीन आ रहे हैं। तो मैं एक काम करूंगा, क्या इसको डबल कर देता हूँ, 8 की जगह कर देता हूँ 16, ठीक है। अब 16 लगाते ही क्या हुआ, H कितने हो गए 16, ये 16 है और यहाँ पे कितने 4 का मतलब, अब देखो H अगर 16 है, 16 का आधा करेंगे तो कितना होगा 8 का मतलब मुझे ऑक्सीजन कितने चाहिए 8, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, सही। और बचा कितना होगा आपके पास, यहाँ मैं 5 लगा देता हूँ, खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? सही है। तो 5 10 ये हो गए, 10 और 4 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, बैलेंस्ड। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये थे सिंपल आपके पास रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि ऑक्साइड्स, जहाँ पे आप रेस्पेक्टिव क्या मिलेगा आपको, क्लोराइड्स, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन, गिविंग क्लोरीन, ठीक है। कोई दिक्कत? ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, इस चीज को ध्यान रखना। और बिना बैलेंस करके आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। बैलेंसिंग मैंने आराम से बता दी है, क्या ट्रिक से यूज करना है इनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत? सही है, आगे बढ़े। चलो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पेन से कॉपी लेके खुद चीजों को करके समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ बात करते हैं टेस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सिंपल बात करेंगे आपके पास किसकी, विद अमोनिया। अमोनिया का जो टेस्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, आ चुके हैं, अभी हमने देखा था अमोनिया का क्या था। सर अमोनिया के साथ ये टेस्ट है आपके पास HCl का, ये देगा आपको पास क्या, NH4Cl, ठीक है। और NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या मिलेगा सर आपको, डेंस व्हाइट फिल्म्स, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 2 बार, ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा जो आता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट HCl, अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टेस्ट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट वाला ये आपके कोर्स में अलग से मेंशन्ड है, सही। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर हम HCl में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या होगा, AgNO3 प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक, क्या मिलेगा सर, HCl को यहाँ लिख दो, डाइल्यूट नीचे लिख दो, ठीक है। सिंपल सी बात है सर, ये ब्रेक होगा किसमें, Ag +1 NO3 -1, यहां से ये हो गया आपके पास H प्लस और Cl माइनस। Ag प्लस किसके साथ जाएगा सर, Cl माइनस के साथ, तो क्या बन गया इसने AgCl, ठीक है, प्लस, ठीक, ये दोनों साथ में आ गए एक साथ, तो ये क्या बन गया आपके पास HNO3, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। तो नाइट्रिक एसिड मिलेगा आपको प्लस सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ठीक। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड आपको मिल रहा है ये क्या है, प्रेसिपिटेट, क्या है सर, ये PPT यानी कि प्रेसिपिटेट है, ठीक है। किस कलर का होगा सर ये प्रेसिपिटेट, ये होगा सर व्हाइट, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा सर, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यही सिल्वर क्लोराइड आपके पास ये जो चीज है, ठीक है, ये आपके पास सॉल्युबल है, यानी कि घुल जाएगा इन, सॉल्युबल किसमें है, NH4OH में, ठीक, इनसॉल्युबल रहेगा किसमें, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में, एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। ये कौन सा होगा, डाइल्यूट, ठीक, ठीक है। तो सॉल्युबल है NH4OH में, तो हम क्या काम करेंगे, NH4OH के साथ इसकी रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। जिसमें सॉल्युबल है उसकी रिएक्शन कर देते हैं, इसमें तो इनसॉल्युबल है ही है, ये प्रेसिपिटेट ये तो ये प्रेजेंट है ही, तो इसके अंदर तो इनसॉल्युबल है, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में
ये पूरा आपके पास HNO3 है, लेकिन यहाँ पे कहीं व्हाइट पीपीटी बन गई। ये व्हाइट पीपीटी है आपके पास, किस कलर का व्हाइट पीपीटी? ये है आपके पास AgCl। अगर मैं इसमें क्या डालूंगा, NH4OH डालूंगा, तो ये सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है। तो अब क्या होगा आपके पास, AgCl को हमने पास कर दिया NH4OH के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अब बनेगा क्या? ठीक, तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा आपके पास? तो सर फॉर्म क्या होगा? ये होगा आपके पास AgNO3 का होल ट्वाइस Cl प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो आपके पास 4 5 और ये हो गया 2 तो 6 और 7। 7 का मतलब मुझे आपके पास यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा एक, और एक 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बैलेंस। अब ये क्या होगा सर? ये तो सिल्वर क्लोराइड है प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है सर? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत? ये बन रहा है आपके पास सिल्वर, ये क्या बनेगा आपके पास? डायमीन बनेगा सर, डायमीन सिल्वर क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, ये जो चीज है ये आपके पास क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सही है। तो ये टेस्ट सर्व करता है किसके लिए? एज HCl गैस। ठीक है, चलो। अच्छा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MnO2 के साथ प्लस HCl करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी सर? क्लोरीन गैस निकलेगी। हमने पढ़ लिया था क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, प्लस वो जो क्लोरीन गैस है उसका कलर कौन सा होगा? ग्रीनिश येलो गैस। कौन सी होगी? ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, कुछ यूजेस हैं आपके पास। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो आता है आपके पास एक्वा में। ठीक है, उसे भी देख लेते हैं है क्या चीज वो। अब बात करते हैं एक्वा यानी कि यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज है वो एक्वा में। एक्वा में क्या करते हैं हम? 1 पार्ट तो लेते हैं नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट्स लेते हैं आपके पास कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो 1:3 का रेशियो है इनका। 1 पार्ट होगा आपके पास नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, और आपके पास 3 पार्ट होगा किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, इनको एक साथ लेते हैं, 3 पार्ट इसके, 1 पार्ट इसके, यानी 3 बॉटल्स इसकी, 1 बॉटल इसकी, दोनों मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यह बनाएगा आपके पास नाइट्रोसल क्लोराइड बनेगा। क्या बनाएगा सर? नाइट्रोक्सल नाइट्रोसल क्लोराइड। ठीक है, ठीक, नाइट्रोसल क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्लोरीन निकलेगी आपके पास। क्या निकलेगी सर? नेसेंट क्लोरीन यानी कि न्यूली बॉर्न क्लोरीन। हमने कहीं क्लोरीन नहीं दी लेकिन आपको यहाँ क्लोरीन मिली है, यही क्लोरीन का काम करेगी। इट रिएक्ट्स विद नोबल एलिमेंट्स, ये नोबल एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करती है और ताकि क्या कर देती है? फॉर्मिंग सॉल्युबल क्लोराइड्स। जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको क्या कर देगी? सॉल्युबल क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? जैसे कि एग्जांपल Au गोल्ड हो गया और प्लेटिनम। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपके पास Au प्लस नेसेंट, ठीक है, नेसेंट क्लोरीन कर देंगे, क्या बनेगा? AuCl3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, खत्म। ठीक, अब जो ये गोल्ड क्लोराइड है ये आपके पास क्या है? सॉल्युबल है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है? गोल्ड 3। ठीक है, ऐसे प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम प्लस Cl क्या बनेगा? PtCl4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, यहाँ पे कितना है? 4। कोई दिक्कत है? तो ये प्लेटिनम क्लोराइड और गोल्ड क्लोराइड क्या है? आपकी सॉल्युबल है। कोई दिक्कत? ठीक, ये है एक्वा रीजन। सही है। तो एक्वा रीजन का मेन पर्पस है क्या? जनरली इट डिसॉल्व्स, क्या डिसॉल्व करता है ये? तो एक्वा रीजन का मेन पर्पस है क्या जिसमें HCl यूज हो रहा है? इट डिसॉल्व्स गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम व्हिच आर इनसॉल्युबल इन ऑल अदर एसिड्स। जो ये दोनों के दोनों बाकी और अदर सॉलिड्स एसिड्स में इनसॉल्युबल है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल क्लोराइड्स फॉर्म कर लेते हैं, गोल्ड क्लोराइड और प्लेटिनम क्लोराइड। आपने कभी ज्वेलरी की शॉप पे देखा होगा, कोई भी चीज वो अगर वो बनाते हैं तो उसको एक पॉट में डालते हैं, उसमें एसिड होता है, समझ में आई बात? वो एसिड यही है एक्वा रीजन। तो एक्वा रीजन जो एसिड यूज होते हैं वो जल्दी ज्वेलरीज शॉप पे यूज करते हैं, ज्वेलर्स यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही, ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, और अगर मैं अदर यूजेस की बात करूं तो अदर यूजेस में आपके पास आएगा इंडस्ट्रियल यूजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, सिल्वर क्लोराइड जो हमने, ठीक है, फॉर फोटोग्राफिक फिल्म्स, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चर के काम आता है। ठीक है, जनरल। और अगर हम इंडस्ट्रीज में जाएंगे, टेनिंग इंडस्ट्रीज, सोल्डरिंग वर्क्स, जहाँ पे सोल्डरिंग वर्क्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? जनरल यूजेस। जनरल यूजेस का मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन्स में से ग्लू निकालने के काम आता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डिजोल्व्स कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन बोन्स, जो कैल्शियम, जो बोन्स में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि Ca, ठीक है, तो जो बोन्स में हमारा कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे डिसॉल्व कर देता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कई बार, इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करना। तो हम क्या काम करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व द मेटेलिक ऑक्साइड कोटिंग इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देयर बाय क्लीन द सरफेस, यानी कि आपके आयरन का, आपके पास एक आयरन का पीस है, आप नहीं चाहते उस पर रस्ट लगे, ठीक है, तो आप सबसे उसके ऊपर एक पेंट करने से पहले क्या काम करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक, उसको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर दोगे, रब कर दोगे, साफ कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि जो भी उसके पास इंप्योरिटीज हैं वो सारे के सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने साथ लेके बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद वो सरफेस पे आप आराम से क्या कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, यानी जिंक की कोटिंग कर सकते हो, ताकि उसको प्रिवेंट कर सकें आप रस्टिंग से, ठीक, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है, हम पढ़ेंगे अमोनिया, फिर हम पढ़ेंगे आपके पास मोल कॉन्सेप्ट, और फिर जाएंगे मेटलर्जी पे, ठीक है। तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अभी के लिए मैं शुभम वर्मा आपसे कहता हूँ गुड।